Hey everyone, I hope you all are doing really good. Welcome back to my channel and today we are gonna cover stack and queue. So now without wasting any further time, let's start the video. So guys, जैसे कि आप लोग को पता है हम Google Colab का यूज़ करेंगे for sharing the notes as it is best for that. Now हमारा जो आज का टॉपिक है वो है stack and queue. Now जो हमारा stack है ना वो LIFO प्रिंसिपल में वर्क करता है एंड queue वो है वो FIFO प्रिंसिपल में वर्क करता है. नाउ व्हाट इज LIFO एंड FIFO? वेल फर्स्टली हम स्टैक की बात करेंगे, ठीक है. तो व्हाट इज अ स्टैक? अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. इमेजिन अ स्टैक ऑफ प्लेट्स. यू कैन ओनली एड अ न्यू प्लेट टू द टॉप एंड यू कैन ओनली रिमूव द टॉप मोस्ट प्लेट. द लास्ट प्लेट यू पुट ऑन इट इज द फर्स्ट वन यू टेक ऑफ. ठीक है ना. उस चीज का क्या मतलब है? ये तो हमने बोल दिया कि यार डेफिनेशन की अच्छा ऐसा है. वेल अगर हम देखें, हम जब प्लेट्स को अगर एक के ऊपर रखेंगे, एक प्लेट रखी फिर दूसरी रखी फिर तीसरी रखी, अगर मेरे को प्लेट को यूज करना है, ठीक है, तो मैं सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है उसी को यूज कर पाऊंगा. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में रखी गई है उसी को सबसे पहले बाहर निकालूंगा. दैट इज हाउ दैट प्रिंसिपल वर्क. LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में रखा उसी को सबसे पहले निकालूंगा. ठीक है. अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? LIFO, ठीक है, द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड. लीनियर स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली. ठीक है. रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऑपरेशंस आर लिमिटेड टू वन एंड टिपिकली कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है. दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स. कि पहला LIFO होना चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है, दूसरा लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, देन तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऑपरेशंस आर लिमिटेड टू वन एंड, ठीक है, टिपिकली कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है ना. कोर ऑपरेशन क्या होता है? हमारे पास वैसे टोटल 5 कोर ऑपरेशन हुए: पुश, पॉप, पीक और टॉप. ठीक है. देन वी हैव इज एम्प्टी या फिर साइज. नाउ पुश क्या करता है ना, हमारे आइटम को ऐड करता है टॉप में. ठीक है. पॉप क्या करता है? रिमूव एंड रिटर्न द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. इफ द स्टैक इज एम्प्टी इट टिपिकली रेजेस एन एरर. ठीक है. देन वी हैव पीक और टॉप, ये हमें बताएगा सबसे टॉप में कौन सा एलिमेंट है. Then we have is empty. Check if the stack is empty. Then we have size. Returns the number of items in the stack. ठीक है. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास? ये तो हो गया कि अच्छा ये चीज हमारे पास है, बट इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, वेल फर्स्टली वी हैव फंक्शन कॉल स्टैक. व्हेन यू कॉल फंक्शन इन अ प्रोग्राम दे आर पुश्ड ऑनटू अ कॉल स्टैक. व्हेन अ फंक्शन कंप्लीट्स इट्स पॉप्ड ऑफ. ठीक है. पुश एंड पॉप जो काम होता है ना वो हमारा इसमें लगता है. ठीक है. Then we have undo and redo functionality in text editor और graphics design software. ठीक है, ये इसका एक यूज हुआ. Then we have browser history, navigating back and forth through web pages. Then we have expression evaluation, converting infix expressions to postfix and evaluating them. Then we have backtracking algorithms used in solving mazes या sudokus etc. ठीक है, ये होती है इसके real world applications. Now we have Python implementation of a stack. हम इसका इम्प्लीमेंटेशन मेन सिंपली एक लिस्ट के संग करते हैं, बिकॉज जो अपेंड मेथड होता है वो एक्ट करता है एज अ पुश एंड पॉप जो होता है वो एज अ पॉप. ठीक है. सो सबसे पहले हमने ये एक प्रोग्राम बनाया. ठीक है. नाउ इसको अगर मैं रन करूं, सबसे पहले हमने स्टैक में अपने क्या क्या चीजें ऐड करी. हमने A, B एंड C ये 3 एलिमेंट्स को ऐड किया. देन हमने एक जो ऑपरेशन होता है पीक या फिर टॉप में क्या है, हमने उस चीज को चेक करा तो हमें बताया कि C जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वो हमारा टॉप में. ठीक है. ना अगर मैं पॉप करूंगा, गेस ऑब्वियसली C ही हमारा पॉप होगा बिकॉज वो सबसे टॉप में बैठा है. ठीक है. वो सबसे लास्ट में आया तो सबसे पहले उस चीज को हटाएंगे, हम निपटाएंगे. देन हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास कितना एलिमेंट बचे? A एंड B. ना फिर से अगर मैंने पॉप किया, देन सबसे टॉप में हमारे पास क्या बचा था? हमारे सबसे टॉप में बचा था B. तो सबसे पहले हमने पॉप करा तो B ही हमारा निपट गया. देन हमारे पास क्या एलिमेंट बचा? हमने बचा A. अब हमने उसमें कहते वाला ऑपरेशन लगाया कि स्टैक एम्प्टी है, उसने कहा नहीं. देन हमने क्या किया? पॉप कर दिया उस आइटम को, लास्ट वाला आइटम. देन हमने करा कि क्या अब स्टैक एम्प्टी है? उसने कहा हाँ. अब गेस करो, हमने इसमें 5 के 5 ऑपरेशन का यूज कर लिया. हमने पुश भी किया सबसे स्टार्टिंग में, देन हमने पॉप का यूज किया, हमने इज एम्प्टी से चेक भी करा लास्ट में कि एम्प्टी है नहीं है. देन उसके अलावा हमने पीक का भी यूज करा कि हमारे पे कितने बच्चे हैं. ठीक है. ये होता है हमारा
इसका काम कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने एक स्टैक बनाई, खाली एम्प्टी स्टैक, हमने उसमें अपेंड किया विच इज द पुश ऑपरेशंस, ठीक है। देन हमने पीक किया कि अच्छा हमारा लास्ट का एलिमेंट क्या है, मीन्स सबसे टॉप का एलिमेंट क्या है। देन वी हैव पॉप्ड, ठीक है, हमने पॉप किया, ठीक है। देन हमने चेक किया, इज एम्प्टी वाला काम किया, ठीक है। बस यही चीज थी हमारी सिंपल सा एक इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इनकैप्सुलेटिंग इन अ क्लास फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एनफोर्स स्टैक लाइक बिहेवियर, इट्स ऑफन बेस्ट टू इनकैप्सुलेट द स्टैक ऑपरेशन विद इन अ क्लास। अब हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऊप्स का यूज किया हमने, एंड क्लास बनाई स्टैक करके, जिसमें हमने इन्हीं जो चीजें हैं, इज एम्प्टी, पुश, पॉप, पीक एंड साइज, इन्हीं चीजों को हमने ऑपरेशंस बना के, मेथड बना के हमने इसमें इंप्लीमेंट करा, ठीक है। ये हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है ना, उसका हमने यूज यहां पे किया। ना अगर मैं इसको रन करूं सिंपली, सबसे पहले हमने जो यूज किया वो करा इज स्टैक इनिशियली एम्प्टी, ठीक है। हमने सबसे पहले चेक करा कि हमारे क्या स्टार्टिंग में स्टैक हमारे एम्प्टी है नहीं है, उसमें आया ट्रू। देन हमने क्या किया, अपेंड किया, मीन्स पुश किया। हमने सबसे पहले पुश किया 10 को, स्टैक की वैल्यू आई हमारे पास, ये रहा स्टैक, ठीक है। देन हमने 20 करा, देन स्टैक ये रहा। देन हम 30 करें तो हमारा स्टैक ऐसा हो गया। हमने साइज चेक किया, स्टैक का साइज है 3, मीन्स 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर। देन हमने क्या किया, टॉप एलिमेंट मीन्स पीक का यूज किया। उसने क्या बताया कि सबसे टॉप में हमारा 30, हमने पॉप किया, तो मीन्स सबसे टॉप वाला हमारा हट गया। हमारे पास स्टैक का क्या साइज बचा, 2, एंड हमारे एलिमेंट्स ये बचे। फिर से हमने पॉप किया, सबसे टॉप में क्या था 20, वो चीज हटने का था, हमारे पास क्या बचा 10 बचा, ठीक। देन हमने चेक किया कि हमारा कहते हैं स्टैक अभी एम्प्टी हो चुका है, उसने कहा नहीं। देन हमने क्या किया, पुश किया, हमने 40 को पुश किया। देन हमारा स्टैक हो गया 10 एंड 40। हमने करंट स्टैक को चेक करा, देन हमने पॉप किया। पहले हमने पॉप किया तो हमारा सबसे टॉप एलिमेंट गया, फिर से हमने पॉप किया तो हमारा जो लास्ट का एलिमेंट बचा था 10, वो भी चला गया, ठीक है। हमारा स्टैक हो चुका है एम्प्टी। कॉट एरर, हमने क्या किया, हमने पॉप करने की कोशिश करी तो उसमें आ गया पॉप फ्रॉम एम्प्टी स्टैक। हमने देखा कि हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका। देन हमने देखा फाइनल स्टैक साइज क्या है 0, ठीक है। ये एक बेसिक सा काम किया, बट हमने क्या करा, इनकैप्सुलेट कर दिया क्लास में, ताकि वो और ऑर्गेनाइज दिखे हमारा काम। नाउ वी आर गोना यूज कलेक्शंस डॉट डेक मॉड्यूल, ठीक है, डबल एंडेड क्यू। हम इस स्टैक ऑपरेशन को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत एफिशिएंट होता है, एंड ये तब ज्यादा काम का होता है जब हम बहुत बड़े डेटा सेट में काम कर रहे हो, ठीक है। हम इस चीज को DQ या फिर इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेक से, ठीक है। ऑफर्स अ O1 constant time complexity for appends and pops from both ends, which is faster than Python list for operating at the beginning of the file. For a stack we only use one end, ठीक है। अब हमने ये बनाया, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा कलेक्शंस में से, ठीक है, डेक को हमने स्टैक डेक करके करा, ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमने डेक को डाल दिया, ठीक है। देन हमने इसमें अपेंड किया, ठीक है। अब हमने देखा कि डेक एज स्टैक आफ्टर पुश, हमने स्टैक को देखा कि हमारा हमने जितना पुश कर दिया हमारा क्या बचा, ठीक है। हमने पीक किया, देन उसके हमने पॉप किया, देन हमने चेक करा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इसी चीज को हमने वो करा 3 बार किया, एंड हमने देखा तीसरी बार वाले में हमारा कहते हैं एरर आएगा, ठीक है। एरर क्यों आएगा हम उस चीज को भी देखते हैं अभी। नाउ गाइस, ये हमारा होता है डेक का काम, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव क्यू, जो वर्क करता है फीफो प्रिंसिपल पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीन्स होता है, अगर कोई यहाँ पे एग्जांपल दूं, अगर कैशियर लगा है, ठीक है, तो सबसे पहले आगे होगा वही सबसे पहले निकलेगा। ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। A queue is a linear data structure that follows the FIFO, first in first out principle. Imagine a line at a supermarket checkout. The first person to get in the line is the first person to be served. ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, FIFO, linear structure and restricted access, ठीक है। कोर ऑपरेशन क्या होते हैं, NQ और add, ठीक है, DQ या DEC या remove, ठीक है। फ्रंट यानी कि पीक, इज एम्प्टी, साइज। अब इसके भी ऑपरेशन सेम होते हैं उसकी तरह, स्टैक की तरह, बस नाम नेमिंग का फर्क है। हम उसमें पुश एंड पॉप कहते हैं, इसमें हम एनक्यू एंड डीक्यू कहते हैं, उसमें हम टॉप कहते हैं, इसमें हम फ्रंट कह रहे हैं। बिकॉज टॉप इसलिए कहते हैं हम सबसे लास्ट वाले को देख रहे हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द
जो चीज है सबसे लास्ट में हुआ, इसमें क्या हम फ्रंट देख रहे हैं, सबसे आगे पे क्या है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, प्रिंटर क्यूज, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग, कीबोर्ड बफर्स, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ठीक है, मैसेज क्यूज, ठीक है, ये इसकी होती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पाइथन में हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें collections.dq को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम वैसे भी कर सकते हैं इसको यूज़, बट हम इसका यूज़ करते हैं। हम लिस्ट में तो हम पुश पॉप वगैरह हमारा इजीली हो जाता है, वो हम करके देख लेंगे अभी। बट उसके अलावा मेन हम collections.dq या फिर collections.dex जो होता है, अगर उसको सही से प्रोनाउंस करें, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। नाउ सेम थिंग जो हुआ, ठीक है, हमने सबसे पहले इन एलिमेंट्स को एनक्यूज करा, ठीक है, देन हमने सबसे आगे पे देखा क्या है हमारे पास, P1 है, हमने इसको कहते हैं DQ कर दिया, देन हमारे पास क्या बचा, देन हमने फिर से इसको डिलीट किया, ठीक है, रिमूव किया, फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचा, हमने चेक करा क्यू एम्प्टी है नहीं, उसने क्या कहा, उसके बाद हमने उसको कहते हैं रिमूव कर दिया, हमने इसी चीज को इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। मीन्स हमारे पास स्टैक में काम करने के लिए भी 3 तरीके हैं एंड क्यू में काम करने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम सिंपल लिस्ट का यूज करें, या हम क्लास बना के इनकैप्सुलेट कर दें, ठीक है, या हम कलेक्शन मॉड्यूल का यूज कर लें, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, लॉजिक वही है, ड्राई रन अगर आप करो तो सेम वही लॉजिक है, ठीक है। मेन चीज है बस अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि हमारे पास 5 ऑपरेशन होते हैं, रिमूव करने का एक ऑपरेशन, ऐड करने का ऑपरेशन, चेक करने का हमारे लीफो है फीफो है, उस हिसाब से कि अगर लीफो हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट तो हम टॉप को चेक करेंगे, मीन्स पीक करेंगे कि हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है। वहीं पर अगर फीफो है तो हम फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो चेक करेंगे, देन हमारा इज एम्प्टी चेक करेंगे स्टैक या फिर क्यू में से एम्प्टी है नहीं है, देन वी हैव साइज। यही 5 कोर ऑपरेशन होता है, इन्हीं के ऊपर काम होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट मच ऑफ अ हैसल कि हम क्या चीज हो रही है। देन वी हैव collection.dq, इसका कोडिंग ये है, आप इस चीज को भी रन करके देख सकते हैं, सेम वही रिजल्ट आएगा बिकॉज काम ही वो हो रहा है, सिंपल सा काम है ना। अगर कंपैरिजन करें, स्टैक का प्रिंसिपल होता है लीफो, क्यू का प्रिंसिपल होता है फीफो, प्राइमरी ऑपरेशंस क्या होता है पुश एंड पॉप, इसमें क्या होता है एनक्यू एंड डीक्यू, इंसर्टेड एंड क्या होता है टॉप, सबसे टॉप में हमारा इंसर्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है रियर या टेल, ठीक। रिमूवल एंड क्या होता है टॉप, सबसे पहले भी वही रिमूव होगा, इसमें क्या होता है फ्रंट या हेड होता है, ठीक है। ऐड इसमें भी क्यू में भी सब लास्ट में ऐड होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं, बट रिमूव क्या होगा सबसे पहले वाला ही रिमूव होगा। एनालॉजी क्या होती है, स्टैक ऑफ प्लेट्स ब्राउजर हिस्ट्री, ये इसकी एनालॉजी हुई, ठीक है, याद करने के लिए। क्यू की एनालॉजी क्या, लाइन एडर चेकआउट या प्रिंटर क्यू, सबसे पहले जो आप प्रिंटर क्यू क्या हुआ, सबसे पहले जो आप प्रिंट कराओगे वही चीज तो प्रिंट होगी ना, वही चीज है। पाइथन इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, list.append या list.pop। क्यू का क्या है, collection.dq.append या फिर pop left, ठीक है। वेल ये तो हो गया कि हमारा टेक्निकली हमने क्या बोला स्टैक एंड क्यू का, सिंपल सा ये चीज है। ये जो टेबल है अगर आप इससे भी समझे तो इसी में पूरा चीज लिखी है। मेन चीज ये है 5 ऑपरेशन दोनों के सेम है, विच इज ऐड, रिमूव, चेक करना कि हमारा एलिमेंट कहाँ पर क्या है, ठीक है। क्यू है तो सबसे आगे वाला एलिमेंट, स्टैक है तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, देन एम्प्टी चेक करना एंड देन साइज चेक करना। ये हमारे 5 कोर ऑपरेशन है, इनके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं यूज करता। मेन है इनके रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आप समझो। स्टैक का हम एनालॉजी देखें, स्टैक ऑफ प्लेट्स ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। स्टैक ऑफ प्लेट्स का एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर जो है हम उसी को सबसे पहले हटाएंगे। ब्राउजर हिस्ट्री क्या है, अगर हम कोई वेबसाइट जा रहा हूँ, मैं वेब पेजेस में जाता रहूंगा, उसके अंदर क्लिक करता रहूंगा, तो मैंने 10 बार क्लिक कर दो सबसे लास्ट वाले वेब पेज में आ गया। अब मेरे को बाहर निकालना होगा तो एक एक करके निकालना पड़ेगा ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वही चीज है। क्यू में क्या होता है, लाइन एडर चेकआउट या फिर प्रिंटर क्यू। अब चेकआउट कर रहे हो तो सबसे आगे जो होगा वही सबसे पहले निकलेगा ना, फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड प्रिंटर क्यू मीन्स सबसे पहले अगर हमने प्रिंटर में जो प्रिंट कर लगाया उसी को वो प्रिंट करेगा, ये नहीं कि जो लास्ट में लगा उसको करेगा। सो सेम यही चीज है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा होता है टफ, बाकी और कुछ नहीं है। वेल आई होप इसमें कोई डाउट ना रहे, एंड अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करें, एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीच आउट मी टू माई इंस्टाग्राम, ठीक है, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीज है। रही बात, आई होप अंडरस्टैंडिंग और अच्छी क्लियर हो चुकी हो, एंड टिल देन वी मीट अगेन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जिनके संग भी आप करना चाहें। दूसरी चीज,
Subscribe to my channel if you are new, and also please press the bell icon to get notified about my videos, and comment if you get any doubt. Till then, we meet again. Peace out.